अस्सलाम वालेकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़िशान यासिर और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। कौमी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से नेटो के सीनियर सिविल नुमाइंदे की मुलाकात। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी, खत्ते में अमन और इस्तेहकाम की सूरत हाल पर गुफ्तगू। मुलाकात में अफगान सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से बचने के लिए आलमी तवज्जो की जरूरत है। नेटो नुमाइंदे ने कामयाब इनखला ऑपरेशन पर पाकिस्तान के किरदार की तारीफ की। बलूचिस्तान असम्बली में वज़ीर आला जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश। तहरीक पेश करने के लिए 33 अरकान की हिमायत हासिल। नाराज रुकन सरदार अब्दुर्रहमान कैथुरान बोले, ऐवान में अक्सरियत साबित कर दी, जाम कमाल ओहदे से इस्तीफ़ा दें। हमारे 5 अरकान असम्बली से लापता हैं, उन्हें जल्द अज जल्द बाजियाब कराया जाए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मलिक सिकंदर बोले कि हमें मिलकर ऐवान का तकद्दुस बहाल करना है। इस्लामाबाद में पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने अहम बैठक लगा ली। हुकूमत मुखालिफ तहरीक के सिलसिले में मुजाहिरों की तारीख, मुकामात और हिकमत अमली पर मुशावरत। तारिक फजल चौधरी, मौलाना अब्दुल मजीद हजारवी समेत नेशनल पार्टी और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के रहनुमा भी शरीक। अपोजिशन इत्तेहादकार रावलपिंडी प्रेस क्लब के सामने बड़ा एहतजाजी मुजाहरा। नून लीग रावलपिंडी के सदर मलिक अबरार और साबिक MPA सरदार नसीम खान की क़यादत में मुजाहिरीन की महंगाई और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। शहर में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम। PDM ने एहतजाज के लिए मेरे शहर का इंतखाब किया है। इलेक्शन से पहले कोई भी फसाद किया तो इनके लिए नुकसानदेह होगा। जो कानून को हाथ में लेंगे उनको कानून हाथ में लेगा। वजीर दाखिला शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहने लगे, अमरीकी नाज़िमुल उमूर भी जानती है कि मीम और शीन अलग अलग हैं। मुल्क की तारीख में कभी ऐसे बदतरीन हालात नहीं देखे। महंगाई मुसलसल बढ़ रही है। 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर देने के झूठे वादे किए गए। अपोजिशन लीडर पंजाब हमजा शहबाज की मीडिया से गुफ्तगू, कहा, मुल्क में महंगाई में इजाफे की हफ्तावार शरह 12 और माहाना 9% है। अवाम को अद्वियात में असर नहीं, हम आवाम की आवाज़ बनेंगे। अब फैसला सड़कों पर होगा। हुकूमत ने 3 साल अवाम को सिर्फ उम्मीदें दिलाई। सदर से गैर कानूनी ऑर्डिनेंस जारी किया। ये इसके जरिए इलेक्शन चोरी करना चाहते हैं। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा की मीडिया से गुफ्तगू, वजीर आजम से तोशाखाना की मालूमात फराहम करने का मुतालबा किया। कहा, हालात दिन ब दिन खराब हो रहे हैं। लोगों की हिम्मत जवाब दे गई, किसी की उंगली उठने का इंतजार नहीं। अपोजिशन की महंगाई के खिलाफ एहतजाजी तहरीक को कैसे नाकाम बनाया जाए, वज़ीर आज़म ने पार्टी को मुतहर्रिक करने का फैसला कर लिया। तहरीक इंसाफ की मरकजी और पंजाब क़यादत का इजलास आज शाम तलब। वज़ीर आज़म अहम कौमी उमूर पर पार्टी क़यादत को मौक़िफ़ पेश करेंगे और मुशावरत की जाएगी। सिंध में कम से कम उजरत 25,000 मुकर्रर। सूबाई हुकूमत का तमाम निजी और सरकारी इदारों में सख्ती से फैसले पर अमल दरामद कराने का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आला सिंध ने कहा, अदालत ने भी कम से कम उजरत से मुताल्लिक हमारे मौक़िफ़ की तायीद की। हालात बदतरीन हो चुके हैं। अशियाए खुरोनोश की कीमतें कई गुना बढ़ गई हैं। जो 25,000 से कम उजरत देगा उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ को 8 दिन तक माहिरीन के हमरा पीपल्स पार्टी और नून लीग की पार्टी फंडिंग से मुतालिक
दस्तावेजात का जायजा लेने की इजाजत दे दी। मीडिया से गुफ्तगू में वजीर मुमलिकत फारूक हबीब ने कहा, पीपल्स पार्टी और नून लीग को एहतसाब से भागने नहीं देंगे। दोनों जमातों के अकाउंट्स की छानबीन से पता चलेगा कि कितने पापड़ और कितने छाबड़ी वालों के नाम छुपाए गए। पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल पाएगा या बरकरार रहेगा? FATF का इजलास पेरिस में जारी। 21 अक्टूबर तक जारी रहने वाले इजलास में पाकिस्तान के ज़मीनी हक़ाइक़ और कानून साजी पर अमल दरामद का जायज़ा लिया जाएगा। पाकिस्तान ने FATF के 27 निकाती एक्शन प्लान पर अब तक 26 निकात पर अमल कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट का पंजाब में बल्दियाती इदारों की बहाली में ताख़ीर पर तहकीकात करवाने का फैसला। चीफ सेक्रेटरी, साबिक चीफ सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ज़ाती हैसियत में तलब। लाहौर हाईकोर्ट की तमाम कार्रवाई का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, ताख़ीर के जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। केस की समाअत 2 हफ्ते के लिए मुलतवी। मुल्क में कोरोना से मज़ीद 12 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 554 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क में कोरोना से अमवात 28,312 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ 42,126 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 1.3% रही। डोनाल्ड ब्लूम पाकिस्तान में नए अमरीकी सफीर होंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक डोनाल्ड ब्लूम 2019 से ट्यूनिस में सफीर तैनात रहे। अफगानिस्तान, लीबिया, मिस्र, इसराइल समेत मुत्तादिद ममालिक में सिफारती खिदमात अंजाम दे चुके हैं। तैनाती की अपनी मंजूरी अमरीकी सेनेट देगा। अपने जानी बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं कि वजीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल के खिलाफ सूबाई असम्बली में तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई। तहरीक में कहा गया कि वजीर आला जाम कमाल अक्सरियत खो चुके, उन्हें ओहदे से हटाया जाए, उनकी जगह अक्सरियत रखने वाले रुकन असम्बली को वजीर आला बनाया जाए। जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने वाले रुकन असम्बली अब्दुर्रहमान कैथुरान ने कहा कि 65 अरकान के ऐवान में 33 अरकान की हिमायत मिल गई है, जबकि हमारे 5 अरकान लापता हैं। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला की ख़राब हुक्मरानी के बाइस मायूसी, बदअमनी, बेरोज़गारी और इदारों की कारकर्दगी मुतासर हुई है। उनका कहना था कि वज़ीर आला जाम कमाल खान अपने सूबे पर सूबे के मामला चला रहे हैं। अहम मामलात को मुशावरत के बगैर चलाने से सूबे को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचाया गया है। सनाउल्लाह बलोच ने कहा कि जाम कमाल की गलत पॉलिसीज़ ने बलोचिस्तान को अगले 10 साल के लिए गिरवी रख दिया है। वज़ीर आला बलोचिस्तान हुकूमती उमूर चलाने के काबिल नहीं रहे। सूबा आज तकलीफ से गुजर रहा है। अपडेट कर रहे हैं आपको, जाम कमाल के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश कर दी गई है। तहरीक अदम एतमाद पेश करने वाले रुकने असम्बली अब्दुर्रहमान कैथुरान ने कहा कि 65 अरकान के ऐवान में 33 अरकान की हिमायत मिल गई है, जबकि हमारे 5 अरकान लापता हैं।